हमने कुछ कुछ होता है देखी। तो कुछ कुछ होता है में जो शाहरुख खान की बेटी थी वो हिंदू बेटी थी, एंड में जाती है तो वो दुआ पढ़ने लगती है। उसको लेके राइट विंग ने बड़ा बनाया कि उस दौर में वो फिल्में बनती थी, अब ये बनती हैं। तो क्या ये दोनों प्रोपेगेंडा है, या उस दौर में वो कल्चर था इसलिए शायद ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा? फिल्में हमेशा पॉप कल्चर को कैटर करती हैं, जो चीज़ है वो दिखाते हैं। हम सेक्युलरिज्म की संतानें हैं। जिस दौर की फिल्म की बात आप कर रहे हैं, कुछ कुछ होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये फिल्में करण जौहर ने इसलिए बनाई थी कि किसी एक सेक्टर को अपीज करनी है, तुष्टिकरण के लिए। ये फिल्में इसलिए नहीं बनी थी, लेकिन हम ही ऐसे थे। हमको अंदाजा ही नहीं था इस बात का कि हम एक दूसरे कल्चर की तरफ, जो उधार का कल्चर है, और मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है कि आप जो हैं, जो आपकी परवरिश है, जो आपकी सभ्यता है, जो आपके संस्कार हैं, आप उनके साथ जिएं। लेकिन कौन से हिंदू परिवार में ऐसा होता है कि एक चटाई बिछा के नमाज पढ़ रहे होते हैं, दुआ कर रहे होते हैं? वो जो बच्ची पढ़ रही है वो दुआ है क्या? उसको आती भी है वो दुआ? वो कलमा पढ़ रही है? क्या पढ़ रही हो? अगर मैं जाऊं, क्योंकि वो तो सिर्फ होंठ हिल रहे हैं, आपने तो देखा नहीं क्या पढ़ रही, कर क्या रही है वो। तो ये चीजें ना होती तो अच्छा था, लेकिन ये जहर हमारी नसों में इतनी क्रिएटिविटी के साथ घोला गया है। ये इंटेंशनल था उस दौर में? नहीं, करण जौहर ने इंटेंशन नहीं किया, ये तो बिल्कुल गलत है कहना। उन्होंने कुछ भी इंटेंशन नहीं किया था, लेकिन यही चल रहा था, ऐसा ही था, हम भी ऐसा ही सोचते थे। ये सवाल मेरे मन में उस वक्त क्यों नहीं आया जब मैंने फिल्म देखी? मैं अपने आप से सवाल कर रहा हूँ कि कुछ कुछ होता है जब रिलीज हुई तो मैंने देखी, मुझे फिल्म बड़ी अच्छी लगी, मैंने 2-2 बार 3-3 बार देखी, तो मेरे मन में सवाल नहीं आया, क्योंकि तब तक हमारे अंदर ये अवेयरनेस नहीं थी। मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्में, जैसे दीवार का आता है, हाँ, कि वो मंदिर की सीढ़ियों पे नहीं जाएगा, प्रसाद नहीं लेगा, भगवान के पास नहीं जाएगा, पर बिल्ला नंबर 786 पहनेगा और वहीं पर गोली लगेगी जिससे वो बच जाएगा। ये दोगलापन है, ये क्रिएटिव दोगलापन है। आप मुझे बात बताएं कि अगर आपका चरित्र ऐसा है, और मैंने फिर बताया कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की इज्जत करता हूं तो मैं जावेद साहब की करता हूं। सलीम साहब मेरे लिए पिता समान है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सवाल है। एक ओपन सोसाइटी में डायलॉग की इजाजत है ना, सम्मान के दायरे में रह के, तो मैं उसी सम्मान के दायरे में रह के ये पूछना चाहता हूं कि ये कैसे हो सकता है कि अगर आप एथीस्ट हैं, अगर आप ईश्वर में विश्वास ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहेगुरु, आप किसी में विश्वास नहीं करते, आप उस परम सत्ता में ही विश्वास नहीं करते हैं। हाउ डज दैट हैपन कि आप भगवान शंकर में विश्वास नहीं करते हो, लेकिन आप 786 नंबर के बिल्ले में विश्वास करते हो? ये कैसे हो सकता है कि एक डिफरेंट रिलीजन की तरफ आपका ध्यान है, उस तरफ आपकी श्रद्धाएं हैं, लेकिन जिसमें आप जन्मे पले बढ़े उसकी तरफ से आप एथिस्ट हो? तो पूरी तरह एथिस्ट हो जाओ ना, मत करो किसी में विश्वास। और एथिज्म इज वेलकम, उसका पूरी तरह स्वागत है हमारे यहां। आप नहीं मानते भगवान में, आप नहीं मानते कि राम हुए थे, कृष्ण हुए थे, पूरा अधिकार है आपको ना मानने का, लेकिन ये क्या मान रहे हो आप? तो ये तो यार, ये तो दोगलापन है। तो आप ऐसी फिल्मों के साथ कैसे खड़े हो सकते हो?